प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, BA पार्ट फर्स्ट, सेक्शन बी एंड सी, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। इकाई पंचम में अब तक आपने काव्य दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज उसी श्रृंखला में आगे हम काव्य गुण के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। काव्य में गुणों की उतनी ही महत्ता है जितनी काव्य के अंदर रीति, रस, शब्द शक्ति और दोषों की। तो काव्य में गुण और रीति को भी अनेक आचार्यों ने आवश्यक तत्व माना है। आचार्य वामन ने तो रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा तक बता दिया। रीति काव्य की अभिव्यक्ति या विधि होती है, उसे अभिव्यक्ति की प्रणाली या पंथ भी कह सकते हैं, और गुण उसके आंतरिक गुणों को कहते हैं। इस प्रकार से काव्य गुण, जैसे मनुष्य में सुशीलता, उदासीनता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है, उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। काव्य गुण की जो परिभाषा है वो है रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। काव्य गुण का अर्थ काव्य की विशेषता, शोभाकारी या आकर्षक धर्म अथवा दोषों का अभाव, ये काव्य गुण का अर्थ है। आचार्य भरत के अनुसार दोष का विपर्य काव्य में गुण माना जाता है। एते विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। आचार्य वामन गुण के मुख्य व्याख्याता माने जाते हैं। उनके शब्दों में काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात गुण काव्य मूल शोभा के तत्व हैं। गुण शब्द और अर्थ के धर्म हैं और काव्य के लिए अनिवार्य हैं। गुणों की संख्या को लेकर आचार्यों में आपसी मतभेद है। आचार्य भरत ने 10 गुणों का उल्लेख किया है, यथा श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। आचार्य दंडी भी इन्हीं 10 गुणों को मान्यता देते हैं। भोज ने गुणों की संख्या 24 मानी है, जो ब्रह्म और आभ्यंतर और वैशेषिक भेदों में विभाजित होकर कुल 72 हो जाते हैं। आचार्य वामन ने गुण के 2 भेद मानते हुए गुणों की संख्या 20 बताई है। आचार्य कुंतक औचित्य और सौभाग्य 2 को ही गुण मानते हैं। आनंदवर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व के आधार पर गुणों की संख्या 3 मानी है। माधुर्य, ओज और प्रसाद आचार्य वामन ने इन्हीं तीनों में दूसरे गुणों को समाहित मान लिया है। सबसे पहले माधुर्य गुण। माधुर्य की परिभाषा, अंतकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है। माधुर्य का अर्थ है मिठास। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है जो मन को पिघला देता है। माधुर्य का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है। माधुर्य का अर्थ मिठास, मधुरता, कोमलता एवं स्वादिष्ट होना है। आचार्य भरत श्रुति मधुरता इसका अर्थ करते हैं, किंतु दंडी इसका अर्थ रसमयता तथा रस संपन्नता मानते हैं। इस प्रकार माधुर्य का अर्थ होगा सरसता, शिष्टता और सुसंस्कृतता। हिंदी में चिंतामणि चित्त की द्रुति को माधुर्य कहते हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार टे, ठे, डे, ढे को छोड़कर कैसे मैं तक के वर्ण तथा मूर्धन्य वर्ण अंत्य वर्णों के प्रयोग से माधुर्य गुण का संपादन होता है। इस प्रकार का वर्ण प्रयोग संयोग, करुण, वियोग और शांत रसों में क्रम से आधिक्य के साथ पोषक होता है। ऐसी रचना समास रहित या अल्प समास वाली होती है, तभी माधुर्य गुण से संपन्न होती है। उदाहरण के लिए
मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षय मुकुंद मधु बनते। अगला उदाहरण है, हेरे मेरे उन रंजन ने नैन इधर फिराए, निरख सखी ये हैं खंजन आए। वहीं तीसरा उदाहरण है, नील सरोरुए श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मो उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से हम माधुर्य गुण की रसमयता और उसकी मधुरता को भली भांति समझ सकते हैं। माधुर्य के बाद आता है ओज। ओज की परिभाषा, हृदय को वीरता पूर्वक भावों से भर देने वाले संयुक्त द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। ओज का अर्थ है तेजस्विता। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध वीर, रौद्र और विवत्स रसों से होता है। टे, ठे, डे, ढे, से, शे, दीर्घ, रे, औणय, रेफ, रकार से संयुक्त वर्ण जैसे क्रय, कर, द्र आदि। अल्प प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण जैसे क्व, छ, ट, त्व आदि। इस प्रकार के वर्ण ओज गुण में या ओज गुण के सहायक माने गए हैं। ओज का अर्थ होता है तेजस्विता, प्रताप और दीप्ति। काव्य के संदर्भ में ओज में इसका अर्थ वह गुण है जो सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि को जागृत करने की क्षमता रखता हो। काव्य निर्णयकार इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं, उद्धत अक्षर जहां परे, से के टे वर्ण मिल आए, ताई ओज गुण कहते हैं जो जे प्रवीण कवि राय। आनंद वर्धन के अनुसार चित्त का विस्तारक या चित्त का दीप्तिकारक गुण ओज कहलाता है। इसकी स्थिति वीर, विवत्स और रौद्र रस में अधिक मानी जाती है। उदाहरण, कट कटई मरकट विकट भट्ट, बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुणगन गावही। इस प्रकार से ओज गुण का बड़ा सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। वहीं बड़ो करो वीर स्वे जाति का भला, अपार दोनों विध लाभ हैं हमें, किया स्वे कर्तव्य वार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से राष्ट्र के प्रति समर्पण और देशभक्ति की भावना, वीरता के भाव प्रज्वलित होते हैं। इस प्रकार ओज गुण हमारे अंदर वीर, विवत्स और रौद्र रस के भावों का संचरण करने में सहायक होता है। तृतीय गुण है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, खिल जाना या विकसित हो जाना। प्रसादो नॉर्मल्ले प्रसाद ही अमरलता है। आचार्य भरत के अनुसार जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो, अर्थात सुनते ही जिसका अर्थ समझ में आ जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। आनंद वर्धन के अनुसार सभी रसों और सभी रचनाओं में ऐसा धर्म जो सामाजिक के हृदय में भाव या अर्थ की शीघ्र व्याप्ति करा दे, प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे सूखे ईंधन में अग्नि या स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रसों में और रचनाओं में जो तुरंत व्याप्त कर दे, वह गुण प्रसाद है। प्रसाद गुण की परिभाषा, जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। इसके उदाहरण, प्रसाद गुण के उदाहरण, बिनती सुन लो हे भगवान,
हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। वहीं दूसरा उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। और तीसरा उदाहरण आधुनिक काव्य से, वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, भूख मिटाने को, भूख मिटाने को। तो इस प्रकार से यहाँ इन तीनों गुणों के माध्यम से काव्य में इनकी जो महत्ता है, उस महत्ता को काव्य शास्त्र के आचार्यों ने निर्धारित किया है और काव्य में इन गुणों की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हमारे सामने उपस्थित किया है। बिना इन गुणों की सहायता से श्रेष्ठ काव्य की रचना संभव नहीं है, और जहाँ श्रेष्ठ काव्य होगा तो निश्चित ही उसमें गुण भी होंगे, उसमें दोष भी होंगे, और उसमें शब्द की शक्ति, रीति, काव्य रीति आदि सभी जो काव्य के तत्व हैं वो विद्यमान होते हैं। आज बस काव्य गुण पर जो हमने चर्चा की वो अब समाप्त होती है। धन्यवाद। कल अगला टॉपिक हम आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।